देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स। आज हम जानेंगे यूनानी विधा से किन किन बीमारियों का इलाज किया जाता है। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद फाजिल खान साहब और इनसे जानेंगे यूनानी विधा के बारे में। तो डॉक्टर साहब, हम लोग बीमारी की बात करें, हम बहुत छोटी सी बीमारी की बात करते हैं, बदहजमी की बात करते हैं, और वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। तो इसमें यूनानी पद्धति में क्या कुछ इलाज है उसका, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आजकल जो बीमारियां हैं जिनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, वो बीमारियां हमारी जीवन शैली की वजह से हैं, क्योंकि हमारे रहन सहन खान पान के तरीके आज के हिसाब से काफ़ी बदल चुके हैं और उन बदले हुए तरीक़ों की वजह से बहुत सी बीमारियां हमको होती हैं, जिसमें बदहज़मी तो एक बहुत ही कॉमन है, जिसे हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ कहते हैं, ये है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द है, मोटापा है, डायबिटीज़ है और बहुत सी ऐसी जिल्द की स्किन की बीमारियां हैं, एलर्जी है, इम्यूनिटी से रिलेटेड बीमारियां हैं, क्योंकि ऑटोइम्यून सिस्टम को हमारा लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब करता है। तो उसकी वजह से इसी तरह की बीमारियां, जैसे आपने पूछा कि हाजमे के बारे में, तो हाजमे की हमारे यहाँ बहुत सारी दवाएं हैं, जिसमें अगर एसिडिटी को हम लेते हैं, पहले एसिडिटी में अगर हम ये देखें, देखिए सौंफ है जैसे, और अदरक है, सौंफ और अदरक, ज़ीरा, और इसके अंदर हम थोड़ी सी कलौंजी या थोड़ी सी अजवाइन डाल के अगर इसको उबाल लें, उबालने के बाद इसका पानी निकाल लें। आमतौर पे आपने देखा होगा कि लोगों की आदत होती है कि सुबह उठ के सादा पानी पीते हैं, एक गिलास भर के खाली पेट पानी पीते हैं। अगर वो पानी वो सौंफ, अजवाइन और ज़ीरे का पानी पिए बिल्कुल उस प्लेन, तो उससे उनको काफ़ी एसिडिटी में फ़ायदा होगा। और इससे बिल्कुल ऐसे ही हम जो हमारे खान पान है उसमें अगर हम फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी नहीं है। इसी में एक और जोड़ दें, जैसे कब्ज की बात आपने की, तो कब्ज से और भी कई सारी भयंकर बीमारियों को जन्म दे देते हैं। क्या संभव है ऐसा? देखिए, उससे क्या होता है, जब कब्ज़ होता है तो आंतें जो हैं उनका जो फ़्लो है वो हमारी आंतें इस तरह फ़्लो करती हैं जैसे दरिया के अंदर लहरें चलती हैं, और जब उन लहरों में कोई रुकावट होती है तो वो लहरें भी रिफ्लेक्स अब मारती हैं। किसी भी दरिया में पानी जा रहा हो तो वो जो रिफ्लेक्स आंतों का आता है उसका इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन पे होता है। और जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसका पूरा, अगर एक्सपर्ट लोग ये मानते हैं कि वो अपने आप में खुद एक अलग ब्रेन है जो पूरे बॉडी को चलाता है जी। तो वो जब ये देखता है कि पूरा कॉन्स्टिपेशन से रिफ्लेक्स हो रहा है तो उसका असर हमारे स्टमक पे पड़ता है, जहाँ से डंपिंग शुरू हो जाती है, यानी खाना नीचे नहीं जाता, तो हमें एक एहसास होता है भारीपन का, उससे भूख कम लगती है। और जब एसिडिटी ज़्यादा होती है तो उसकी वो फिर हमारी थ्रोट की बीमारियाँ, खांसी की बीमारियाँ और बहुत सी ऐसी चीज़ों को जन्म देती है कि जो कि अल्टीमेटली हमारे लिए मतलब नुकसानदेह हैं, और वो बगैर किसी वजह के वो हमारे ऊपर आ जाते हैं। और एसिडिटी की बात अगर करें तो इससे क्या मतलब घुटनों के दर्द, हड्डियों की बीमारी या बॉडी में किस किस तरह की बीमारी उत्पन्न हो जाती है? देखिए, इससे हमारी जो जनरल बॉडी में एक लेथार्जी पैदा होती है, उस लेथार्जी से हमारी मस्कुलर वीकनेस आती है, तो उसका इफ़ेक्ट हमारी हर चीज़ पे आता है। और अगर हम उसकी वजह से हमारी डाइट कम हो जाती, भूख कम लगती, तो डाइट का असर फिर हमारी पूरी जो बॉडी का पूरा न्यूट्रिशनल जो एक फैक्टर है उस पर भी ऐसा इफेक्ट पड़ता है उसका। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।